साथियों, आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लॉक का हम लोग पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसमें हम लोग 4 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो बात करते हैं आज हमारा पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल टू टाइम। एक हमें समय दिया रहेगा होगा और आपका एंगल दिया गया होगा और उसके बीच का मुझे क्या एक्यूरेट टाइम निकालना वाली। जैसे क्वेश्चन दिया गया 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपको पूरा एक्यूरेट टाइम निकालना वाली कितने बजकर कितने मिनट हुए रहे होंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक ध्यान देना है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। 11m इक्वल टू का 30h प्लस माइनस का a। अब यहाँ पे m का मतलब क्या है, मिनट, h का मतलब आवर और a का मतलब क्या है आपका एंगल। इस सूत्र को या इस फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए क्योंकि पूरे आपके क्लॉक टॉपिक में ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जहां पर भी आपको मिनट निकालना हो, आवर निकालना हो या एंगल निकालना हो। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया इसमें हमारा दिया क्या गया 7 और 8 के बीच में। कहने का मतलब क्या है, जो हावर है हमारा वो दिया गया है और हमें क्या दिया गया, आपका एंगल दिया गया है। कहने का मतलब घंटे का समय और आपके पास में कोण दिया गया, हमें निकालना क्या है मिनट। तो कुछ नहीं करना, हमें इस क्वेश्चन की वैल्यू इसमें पुटअप कर देना क्योंकि हमें मिनट निकालना है। तो मिनट को वैसा का वैसा रहेंगे 30। एच की वैल्यू में लेनी कौन है, जो आपकी मिनिमम वैल्यू है उसको पुटअप करना हो। कितना हो जाएगा आपका 7 मल्टीपल का 7 प्लस माइनस एक वैल्यू कितनी दी गई है 45 वैल्यू। जब हम कितना कर देंगे 45। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे जो प्लस माइनस है, हम प्लस को यूज करें या माइनस को यूज करें। सामान्य तौर पर आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री के जो कोण होते हैं वो एक घंटे पर एक बार बनते हैं, लेकिन बाकी जितने भी मैक्सिमम कोण आपके होते हैं वो आपके एक घंटे में 2 बार बनते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम लोग क्या करेंगे, प्लस वैल्यू पुटअप करेंगे और एक बार हम लोग माइनस वैल्यू पुटअप करेंगे। तो करते हैं अपने क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा 11/2m। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस वैल्यू पुटअप करते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा 210 प्लस का 45। तो 11/2m 45 को इसमें जोड़ देते तो हमारा कितना हो जाएगा 255। अब हम यहाँ क्या करेंगे 11m, दो का हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 2 पंचे 10 हासिल बचा 1, 2 पंचे 10, 10 1 11 हासिल कितना बचा आपका 1, 2 दूनी 4, 4 1 5। अब हमें करना क्या है, आपका मिनट निकालना है। तो 510 में हम लोग किसका डिवाइड कर देंगे 11 का डिवाइड कर देंगे। तो कितनी हो जाएगा 11 चौको 44, कितना बचा 7। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 70। तो 11 छिक्का 66, ये हमारा कितना निकल कर गया 46 सही 4/11। तो जो प्लस से हमारा टाइम निकला वो कितना निकला आपका 46 सही 4/11। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस वैल्यू पुटअप कर देते हैं। कितना हो जाएगा आपका 11/2m इक्वल टू का आपका 210 माइनस का 45। तो कितना हो जाएगा आपका 11/2m। अब 10 से 5 गया, कितना बचा 5। अब यहाँ पे 10 से 4 के द्वारा कितना बचेगा 6, ये कितना 165। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को हम लोग यहाँ पे मल्टीपल करें। 2 पंचे 10 हासिल बचा 1। अब यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 12 1 13 हासिल कितना बचा आपका 1, 2 1 2 और 1 3। तो m इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 330/11। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 11 3 33 30। तो दूसरा हमारा समय कितना आ गया 30। तो पहला जो हमारा समय निकला वो कितना निकला आपका 7:46 सही 4/11 मिनट। और जो दूसरा हमारा निकला वो कितना निकला आपका 7:30 के। आपके ऑप्शन में जो भी ऑप्शन पहले दिया जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो फिर से उसी फॉर्मूला हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। 11/2m इक्वल टू का 30h प्लस माइनस का a। तो 11/2m की वैल्यू में पुटअप करनी है, मानी फाइंड करनी है, इनटू h हमारा कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5। तो यहाँ कितना कर देंगे 5 प्लस माइनस एंगल कितना दिया गया 95 डिग्री। तो कितना कर देंगे यहाँ पे 95। अब एक बार में क्या लेना प्लस लेना है और एक बार में क्या लेना है माइनस लेना है। तो फिर से हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 11/2m ये कितना हो जाएगा आपका 150 प्लस का 95, ये कितना हो जाएगा आपका 11/2m। 10 में आपका 0 में से 5 कितना जोड़ेंगे 5 हो जाएगा आपका 9 5 14 हासिल कितना बचा 1, ये कितना हो जाएगा 245। तो अब यहाँ पे कितना कर देंगे 11m, 2 का हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे। 2 पंचे 10 हासिल बचा 1, 2 चौको 8 8 1 9 और 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे 11 का यहाँ से डिवाइड कर देंगे 490 में। तो 11 का करेंगे कितना हो जाएगा 11 चौको 44, कितना बचा आपका यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा 50। तो 11 चौको 44, तो 44 सही 6/11। जो पहला टाइम निकला तुम्हारा कितना हो जाएगा आपका 5:44 सही 6/11। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं माइनस वाली वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो कितना हो जाएगा 11/2m 150 माइनस का 95। तो सॉल्व करते हैं इसको। 11/2m 10 से 5 क्या
5। अब यहाँ तुम्हारा कितना बचा 4, तो 14 में से अगर तुम्हारा 9 जाएगा कितना बचेगा आपका 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 का यहाँ पे गुणा करना है, कितना हो जाएगा आपका 110। 11m इक्वल टू 110, तो m की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 110 बटेगा 11, कितना निकल जाएगा 10। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5:10। जो भी आपके ऑप्शन में पहले आ जाए, 5 से 44 से 5:44 से 11 या 5:10, जो भी आपका पहला ऑप्शन होगा वही आपके इसमें हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोला गया है 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा। मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं, तो जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कितना हो जाएगा आपका 30h प्लस माइनस का 1। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 11/2m 30। अब यहाँ पे जो हम लोग गलती करते हैं कहां पे करते हैं h। अब काफी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 12 लिखा हुआ है तो सीधा यहाँ पे 12 लिख देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तुमने देखा होगा 12 बजने के बाद में हमारी जो डिजिटल क्लॉक होती है उसमें कितना लिखा होता है आपका 0:1 या 0:2। तो यहाँ पे जो h की वैल्यू पुटअप करेंगे कितनी करेंगे 0 करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, 0 से माइनस का कोई वैल्यू रहेगा नहीं आपका, तो यहाँ पे किसको करेंगे प्लस की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो प्लस की वैल्यू हमारी कितनी है 110, हमें कितना देना आपका 110। अब यहाँ पे क्या है आपका 11/2 है, ये 0 जाएगा कितना बचा आपका 110। अब m की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ पे 11m कितना हो जाएगा आपका 220। अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो 220 बटे का 11 कितना हो जाएगा 11 दूनी 20। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आपका आ जाएगा 12:20। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8 और 9 के बीच विपरीत सुइयां कब होंगी, यानी मिनट और घंटे की सुई विपरीत कब होगी। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखना, विपरीत घड़ियां सुई कब होती हैं आपकी, जैसे ये आपकी क्या है क्लॉक है। अब अगर यहाँ पे ये 3 पे है और यहाँ पे 9 पे है, तो तुम्हारी क्या होगी विपरीत, तो इनके बीच में कितने का एंगल बन गया आपका 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो हमें कितना करना है, मानी विपरीत सुई का जब भी पूछा है मतलब कितना हो जाएगा आपका 180, मानी एंगल तुम्हारा यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको दिया जाता है, डायरेक्टली नहीं बोला जाता कि 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब करना है जरा उसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या करेंगे 11/2m इक्वल टू 30। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8, तो हम लोग यहाँ पे कितना कर देंगे 8 प्लस माइनस 30 इंटू का 8 प्लस माइनस एंगल कितना है आपका 180। अब क्या करेंगे तो 11/2m 8 का 24। हम लोग यहाँ वैल्यू कौन सी रखते हैं अभी प्लस वाली, कितना हो जाएगा आपका 180। तो 11/2m। अब 240 में से 180 जोड़ेंगे तो 0 से 0 8 4 12 हासिल कितना बचा 1 2 1 3 और 1 4। अब 2 का हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो 11m इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 840। अब m की वैल्यू में यहाँ पे निकालनी कितना करेंगे 840 बटे का 11 करेंगे तो कितनी बार जाएगा 11 से 77 11 88, तो 7 बार गया 11 से 77। अब कितना बचा आपका 7 बचा। अभी कितना हो जाएगा 11 छिक्का 66, तो 76 से ही 4/11। तो पहला तुम्हें सवाल कितना आपका आ गया आपका 76 4/11। अब अगर यही हम वैल्यू कौन सी पुटअप करते हैं माइनस वाली, तो कितना हो जाएगा आपका 11/2m इक्वल टू का 30 हमारा कितना हो गया आपका 240 ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस कितना करना है आपका 180, तो कितना हो जाएगा आपका 11/2m। अब अगर 0 से 0, अब यहाँ कितना बचा आपका 14 में से 8 के हमारा कितना हो जाएगा 60, तो 11m 2 का करेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा आपका। तो m इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 120 बटे का 11, तो कितना हो जाएगा 11 भाग निकाई बिंदी 10/11। तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर जो हमारा समय दिया गया पहला हो गया आपका 8:76 सही 4/11। दूसरा तुम्हारा कितना हो जाएगा 8:10 सही 10/11। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 180 डिग्री का कोण केवल एक बार बनता है। अब जैसे हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया तो काफी लोग इस आंसर को एक्यूरेट मानेंगे, जबकि आप जानते हैं कि मिनट कितने होते हैं 60 होते हैं, उससे एक्स्ट्रा तो होते नहीं है। तो ये वाला हमारा आंसर होगा क्या नहीं होगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा ये वाला। तो कितना हो जाएगा आपका 8:10 सही 10/11, क्योंकि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है आपका 1 और 2 के एक साथ सुई का, मानी मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ
कब होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। समानता सारे मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो मैं सबसे आगे वैल्यू पुटअप करनी, कितना आपका दिया गया 11 सही 1/2m इक्वल टू का 30h प्लस माइनस का a, क्योंकि मिनट में निकालना है तो उसमें कोई टच करना नहीं है। 30 h पे हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं 1 रख दो, प्लस माइनस बोला क्या है एक साथ सुई। एक साथ सुई कब होंगी, मानी फॉर एग्जाम्पल ये आपकी क्लॉक है ना, और यहीं पे मिनट की सुई और इसी के ऊपर क्या है आपकी घंटे की सुई सेम ऊपर, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपका 0 डिग्री का कोण बनेगा आपका। या इसको हम कितना कह सकते हैं 360 डिग्री का कोण बने या 0 डिग्री का कोण बने, बात वही। मैं ये खड़ा हूं यहाँ पे, तो अभी मेरा सामान तौर पर जैसे मैं बोलूं कितना कोण बनना 0, लेकिन अगर मैं पूरा घूम के आऊं यहाँ पे तो कितना बन जाएगा 360, तो बात तो ही रहेगी आपकी 0 या 360। तो यहाँ पे वैल्यू में कौन सी पुटअप करनी है आपकी 0 की वैल्यू पुटअप करनी, कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 11/2m इक्वल टू 30, m इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 11m इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 60, m इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/11, तो 11 पचे 55, तो 5 सही 5/11। तुम्हारा जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा 1:05 सही 5/11 मिनट पर मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ होंगी। या ऐसे कभी क्वेश्चन लिखा मिल जाए एक साथ या एक दूसरे के ऊपर, दोनों की बात हमारी क्या होती है आपकी सेम होती है, एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 5:30 और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सामान्यता लोग यहाँ पे गलती करते हैं, तो इस बारे में देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन दिए गए 5, 30 और 6, तो फिर से मैं अपने फॉर्मूले पे आना है 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस a, तो उसको मैं सेम रखना क्योंकि मिनट को मैं निकालना है 30। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये फंस रही है, सामान्य तौर पर आप लोग सोच रहे होंगे h की वैल्यू कितनी पुटअप करें, 5, 30 करें या क्या करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको जो वैल्यू पुटअप करनी है कितनी करनी है 5, 5 30 नहीं करनी, कितनी करनी है 5 वैल्यू पुटअप करनी है। सामान्य तौर पर इसको 5 कर दीजिएगा, प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी दी गई आपको 95 डिग्री 95 डिग्री। अब यहाँ पे एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। अब रीजन क्या है, इसमें समय क्या पूछा गया है 5:30 के बाद में। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाद में करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जब 5:30 बज चुकी, जब मानी दोबारा आपका 95 डिग्री का कोण बन रहा होगा तब निकालना है। तो अगर माइनस करेंगे तो पहली बार में निकलेगा, करके देख सकते हैं आप लोग, कर लेना इसको। और जब दूसरी बार निकालना है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे तब दूसरी बार निकलेगा। सामान्य तौर पर करना क्या देखते हैं 11/2m इसको द्वारा कितना हो जाएगा आपका 150, द्वारा कितना है 95, कितना हो जाएगा 11/2m। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 में गया 5, मानी 0 5 जोड़ेंगे 5 हो गया आपका 9 5 14 हासिल बची 1, ये कितना हो गया 245। तो अब यहाँ पे 11 है, 2 का हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 और 1 9 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे यहाँ पे 11 का भाग कर देंगे तो 490 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 चौको 44, कितना बचा आपका 5, तो 11 चौको 44। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा आपका कि आपका जो टाइम होगा 5:44 सही 6/11 मिनट पर दूसरी बार कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका 95 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोला गया है 3 और 4 मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे होगी। अब आपके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे क्या क्या आपका 7 मिनट आगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो ये चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी, अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लें, डिस्कशन में उसके हम आपको लिंक दे देंगे। समझाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला बोला गया आपका, तो फिर हम लोग अपने फॉर्मूला में पुटअप करते पहलू 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस का a, तो ये तुम्हारा नॉर्मल रहेगा, मिनट तो निकालना ही है आपका 30। h की वैल्यू भी पुटअप कर देंगे, कितना दिया गया 3 4, तो हमने कितना कर देंगे 3 प्लस माइनस। अब बात आ रही है कि a की वैल्यू हम कैसे पुटअप करें। यहाँ पे तो आपका मिनट दिया गया है, तो पहले वाली वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगी आपकी जो मिनट की सुई है वो कितना घूमती है आपकी 6 डिग्री घूमती है आपकी। तो हमें निकालना कितना है 7 मिनट का, तो 7 और 2 का कितना कर देंगे 6, कितना हो जाएगा आपका ये 42। तो हमें एंगल की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है आपकी 42 करनी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे है, पीछे वाला वीडियो जरूर देख लें। अब यहाँ पे बात करेंगे 11/2m, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस का कर देंगे कितना 42। अब इस वैल्यू को हम लोग निकालते हैं, कितना हो जाएगा आपका 11/2m जोड़ते हैं जरा 2 9 4 13 132 11m, 2 का हम लोग यहाँ मल्टीपल कर देंगे 2 दूनी 4, तो 6 2 दूनी 4, m की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 264/11, तो 11 दूनी 22, कितना बचा आपका यहाँ पे 4, तो 11 चौको 44, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24 आ गई। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कितना आपका जाएगा 3:24 पहला। अब हम क्या करेंगे यहीं पे माइनस वाली वैल्यू को पुटअप करते हैं, तो कितना हो जाएगा 11/2m
90 माइनस का 42, तो 11/2m। 10 से 4 गया कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना बचा आपका 8, 8 से 4 गया कितना बचेगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे 2 का यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, तो 48 गुना कितना हो जाएगा आपका 96। अब m की वैल्यू में निकालनी तो कितना हो जाएगा 96/11, तो 11 8 88, तो 8 सही 8/11। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 3:24 और दूसरा हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3:08 सही 8/11। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसको आपको दोबारा से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बोला है 4 और 5 के बीच में मिनट की सुई और घंटे की सुई समकोण कब बनाएंगे। इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे दिक्कत आपको ये बोल समझ में आ रही है कि समकोण का मतलब क्या है, तो हम लोग जरा देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा फिर से वही रहेगा 11/2m इक्वल टू का 30h प्लस माइनस का a। ये कितना हो जाएगा आपका 11/2m 30। h की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4, तो मल्टीपल का 4 प्लस माइनस। अब यहाँ पे लिखा है समकोण। समकोण का मतलब कितना होता है आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस माइनस कितना कर देंगे 90 कर देंगे। अब एक बार हमें प्लस करना है, एक बार हमें माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 11/2m। अब ये कितना हो जाएगा आपका 120 प्लस का 90। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो कितना हो गया आपका 11/2m। जोड़ देंगे इसमें 0 9 2 11 1 1 तो 210, तो 11m इक्वल टू इसको मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा आपका 420 420। अब कितना करेंगे 11 किसमें हम भाग कर देंगे किसमें 420 में, तो कौन का 11 करेंगे, तो कितना 11 चौको 44 हो जाएगा नहीं, 11 3 33। अगर 33 हो गया तो कितना बचा आपका यहाँ पे 90 बचा, तो कितना हो जाएगा 11 8 88। तो पहला आंसर कितना आपका आ गया 4:38 सही 2/11। अब इसका माइनस क्या आएगा, इसका आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करके दें। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका टाइम टू एंगल। अभी हम लोगों ने पढ़ा एंगल टू टाइम, माने आपको एक समय दिया रहा होगा 7 से 8 के बीच में 25 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब यहाँ पर क्या है आपको टाइम दिया जाएगा, मानिए जैसे बोला जाएगा 5:10 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण कितने का होगा। तो डोंट वरी, जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन नॉर्मल पढ़ा आपका बिल्कुल सेम आपका नॉर्मली रहेगा। जरा देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसको 5:10 तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मली हमारा फिर से वही फॉर्मूला है 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस का m। अब m मतलब क्या आपका हम लोग पढ़ चुके हैं मिनट, ठीक है। h मतलब क्या आपका हो जाएगा ओवर, a फॉर तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एंगल। अब जरा यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पर क्या दिया गया आपका मिनट दिया गया और यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया आपका ओवर दिया गया। हमें निकालना क्या एंगल निकालना, कोई दिक्कत नहीं, बस में वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर हमारा निकलना है। सबसे बेस्ट मेथड है आपका। तो 11/2 m की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई 10 दी गई, कोई दिक्कत नहीं 10 रख दो इक्वल टू 30। h की वैल्यू कितनी दी गई है 5 रख दो और प्लस माइनस a करना है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को पुटअप करना है और सॉल्व करना, आंसर हमारा निकलना है। 2 से कट कर देंगे 2 पंचे 10, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 11 5 55, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 150 प्लस माइनस a। अब क्या करेंगे इस 55 को अगर घटा देंगे तो प्लस माइनस a को तुम्हारा कितना यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 से 5 गया 5। अब यहाँ तुम्हारा कितना बचा 4 बचा आपका, तो यहाँ तुम्हारा कितना 14 में से 5 तुम्हारा कितना बचा आपका 95। अब एक गुण तुम्हारी कितनी आ गई 95। अब इससे हमारे आपके ऑप्शन दिए जाए, एक ऑप्शन दिया जाए आपका 95, दूसरा दिया जाएगा आपका 115, तीसरा दिया जाएगा आपका 225 और चौथा दिया जाएगा आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो सामान्यतः आप आंसर इसको ऐसे निकाल देंगे, लेकिन एक विशेष ही ध्यान रखें क्योंकि आप जानते हैं घड़ी में आपके एंगल की अगर बात करें, जैसे मैं बोल रहा हूं कि 4 बजे हैं आपके, ठीक है 4, तो देखिए एक एंगल आपका ये बन रहा है और एक एंगल आपका ये भी बन रहा है। तो कहने मतलब क्या इसमें एक एंगल निकला है क्योंकि पूरा 360 का होता है भाई। जैसे ये आपका है तो यहाँ पे एक एंगल तो आपका निकल आया, लेकिन इसके पीछे भी तो एंगल बन रहा है। तो सेम कंडीशन क्या करेंगे, एक तो आपका 95 आ गया है। अब 4 की जगह अगर 95 का ऑप्शन में नहीं है तो क्या करना, तुरंत आपको 360 में से 95 को माइनस कर दिया, तो 10 से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा आपका 5, तो 15 में से आपका 9 गया कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा 265। या तो आंसर पर कितना बचेगा 265 या 95, जो भी आपके ऑप्शन में आ जाए उसी को आप टिक कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 5:40 तो सामान्य सब कुछ नहीं करना है, फिर से वैल्यू पुटअप करनी है 11/2। m की वैल्यू कितनी है 40 की वैल्यू अभी पुटअप कर दीजिएगा, इसको द्वारा कितना हो जाएगा 30। अब h यहाँ पे कितना दिया गया 5 दिया गया, 5 कर दीजिएगा, प्लस माइनस एक वैल्यू में निकालनी है, 2 से कट कर दो कितना हो जाएगा 20, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 220, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा आपका 150 प्लस माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा a। अब इसको क्या कर देंगे प्लस माइनस a की वैल्यू निकालेंगे, तो 0 से 0 गया, अब यहाँ पे कितना बचेगा आपका 70। तो अब एक आंसर तुम्हारा कितना निकल के आपका आ गया 70,
प्लस माइनस वैल्यू कितनी निकल गई 70। अब अगर एक 70 है और पूरा तुम्हारा होता कितना 360, दूसरा वैल्यू तुम्हारी कितनी रहेगी 290। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया 12:20। देखते हैं 12:20 दिया गया, कुछ नहीं करना, वैल्यू समानता से पुट करना 11/2। अब m की वैल्यू कितनी दी गई है 20, तो 20 कर दीजिए इक्वल टू 30। बस यहाँ पे ध्यान रखें h की वैल्यू 12 ना करें, क्योंकि 12:कुछ होता है, नॉर्मली आपका लिखा कैसे होता है 0:20। तो यहाँ पे कितनी रखेंगे 0 प्लस माइनस का a। अब इसको कट कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 10, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 110। अब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस a। तो प्लस माइनस a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 110। अगर 110 नहीं है, क्योंकि टोटल होता कितना 360 का, 360 से माइनस कर देंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा 250। या तो 110 हो जाएगा या तुम्हारा कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया 4 बजे, क्योंकि 4 बजे टाइम दिया गया तो कुछ नहीं करना, फिर से वैल्यू पुटअप करना है 11/2m इक्वल टू का 30h प्लस माइनस का 11/2। m की वैल्यू कितनी दी गई 0 दी गई, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू का 30। h की वैल्यू कितनी दी गई 4 दी गई, 4 रख दो प्लस माइनस a। अब ये तो पूरा क्या हो गया आपका 0 हो गया, ये कितना हो गया आपका 120। तुम्हारी प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई 120। अगर 120 नहीं है ऑप्शन क्या करेंगे, तुरंत 360 से घटा देंगे कितना 120। तो 0 से 0 गया, 6 में से 2 के द्वारा कितना बचेगा आपका 4, यहाँ पे 3 से 2 के द्वारा कितना 240। या तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 120, या आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा आपका 240। ऐसे आप घड़ी का कोई भी टाइम रख के आप अपने इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5वां दिया गया 8:20, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यदि कोई घड़ी आपकी तेज या धीमी हो रही, स्लो या फास्ट हो रही है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना तेज या धीमा हो जाती है। नॉर्मल तरीके से होता है कितना है आपका 60 मिनट, लेकिन क्या 5 बड़ी तेज हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेस्ट ट्रिक है, उस ट्रिक का यूज करेंगे और आपका समानता से बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, क्या करना 65 से ही 5/11 माइनस का दिया गया समय अपॉन दिया गया समय इनटू में क्या करना है टोटल टाइम, मानी कि कुल समय। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि कितना आपका पार कर रही है, मानी दिया गया इसमें कितना आपका 65 मिनट, तो कुछ नहीं करना है 65 से ही 5/11 माइनस का 65 अपॉन का 65 और क्या करना है मल्टीपल। बोला गया आपका एक दिन, मानी कुल समय कितना आपका एक दिन। एक दिन मतलब कितना हो गया आपका 24 घंटा हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करें तुम्हारा कितना आएगा आपका ये 5/11 65 और इंटू का 24। अगर इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 5/11 गुणे का 65 इंटू का 24। 5 से कट करेंगे कितना हो जाएगा आपका 13। तो ये कितना हो जाएगा आपका 24/143। इसको कट करेंगे तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 24/143। अब अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। क्वेश्चन बोला जाता है यदि मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 की जगह हम लोग क्या करते हैं। अब ये क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रवर्तन करते हैं कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी यहाँ पर एक दिन की हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 22 घंटे। 22 घंटे में कितनी तेज या धीमी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, फिर से उसी ट्रिक में क्या करना है, केवल वैल्यू रखनी है माइनस। अब समय कितना दिया गया आपका 60, तो 60 यहाँ रख देंगे। अपॉन का कितना हो जाएगा आपका 60, यहाँ बनोगे आपका, इसको क्लोज कर देंगे। टोटल टाइम तुम्हारा कितना दिया गया आपका 22 घंटा 22 आवर। तो हम कितना कर देंगे 22। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तुम्हारा कितना आएगा 5 से ही 5/11 अपॉन का 60 मल्टीपल द्वारा कितना हो जाएगा आपका 24। तो ये कितना हो जाएगा 11×5 55, 55 5 कितना हो गया आपका 60। 60/11 गुणे का 60 मल्टीपल का 24। अब 60 से 60 कट जाएगा, तुम्हारा कितना बचेगा आपका, सॉरी 22 है आपका, कितना हो जाएगा 22/11 11 से कट कर तुम्हारा कितना आपका जाएगा 2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग इस ट्रिक से कंप्लीट कर सकते हैं।